हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 19वें अध्याय को पढ़ेंगे। हमने 18th चैप्टर रिवाइज कर लिए हैं इस अध्याय के। तो थोड़ा सा एक बार फटाफट से बता देती हूँ लास्ट चैप्टर्स में क्या हुआ। तो ये भागवतम की कथा हो रही है नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में। सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, 88,000 मुनियों को कथा सुना रहे हैं और उनके जो हेड हैं वो है शौनक मुनि। और शौनक मुनि सब ऋषियों के बिहाफ पर प्रश्न पूछते हैं। तो इस अध्याय में ऋषियों ने इस स्कंध में ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवतम की कथा हुई है। प्रश्न क्या थे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सब धर्मों का, सब शास्त्रों का सार क्या है, भगवान कृष्ण धराधाम पर क्यों प्रकट हुए देवी की वसुदेव के पुत्र के रूप में, भगवान सृष्टि का पालन संहार और सृजन कैसे करते हैं पुरुषावतारों के रूप में, भगवान की कौन कौन सी लीलाएं की भगवान ने, अलग अलग जो भगवान के अवतार हुए उनमें भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं करी। और लास्ट प्रश्न था कि जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम से चले गए तो कलयुग ने किसकी शरण, सॉरी कलयुग ने आ गया, धर्म ने किसकी शरण ली। तो ये थे हमारे 6 प्रश्न। सूत गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और बताते हैं कि सब धर्मों का सार है भगवान की भक्ति की जाए, कैसी भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की और प्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि भगवान के नाना अवतार हुए हैं। और भगवान के अवतारों का वर्णन किया, साथ ही बताया कि जो भगवान कृष्ण है वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। मतलब वो कोई भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई अवतार लिया है, वो सारे अवतारों के सोर्स हैं, ही इज अवतारी। फिर हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा कि ऋषियों ने पूछा कि इस ग्रंथ को कब लिखा गया, किसकी प्रेरणा से, किस स्थान पर ये ग्रंथ लिखा गया। तो बताया कि व्यासदेव जी ने इस ग्रंथ को लिखा नारद मुनि जी की प्रेरणा से। जब नारद मुनि जी ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, प्रश्न क्या था कि मैं असंतुष्ट क्यों हूं इतने सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी, तो नारद मुनि ने बताया कि आप इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि आपने कोई ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं करी जिसमें भगवान की और उनके भक्तों की कथाएं हों, और फिर उनकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ लिखा गया। साथ ही साथ नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई कि कैसे वो दासी पुत्र थे और कैसे वो नारद मुनि, जब वो अभी जो नारद मुनि है वो कैसे नारद मुनि बने। राइट। उसके बाद हम लोगों ने कथा मुड़ गई महाभारत की तरफ। सीन था कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति का सीन था। अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त करके दुर्योधन ने भेजा, उसने द्रौपदी के पुत्रों का वध किया। फिर उसने ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन के ऊपर, वो असर नहीं किया तो उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया और भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। फिर हम लोगों ने कुंती स्तुति पढ़ी, भीष्म स्तुति पढ़ी, भीष्म देव द्वारा ग्रह त्याग पढ़ा। फिर हमने जाना कैसे भगवान द्वारिका नगरी में प्रविष्ट हुए, द्वारिका नगरी का वर्णन आया। उसके बाद कथा फिर से हस्तिनापुर की तरफ मुड़ गई, जहां पे क्या हुआ, परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। परीक्षित महाराज के जन्म के समय पर भविष्यवाणी हुई कि बहुत ही एक अच्छा राजा बनेगा, लेकिन ब्राह्मण इसके श्राप से इसकी मृत्यु होएगी। और फिर इस कथा में क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज ने भेजा अर्जुन को भगवान कृष्ण की अगली गतिविधियों के बारे में पता लगाने के लिए, और उसने आके समाचार दिया कि भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए हैं। और उससे पहले एक वृत्तांत आया था। क्या आया था? धृतराष्ट्र जी को विदुर जी ने उपदेश दिया था कि घर का त्याग करो, भगवान की भक्ति में लगो। और धृतराष्ट्र ने घर का त्याग करके क्या किया था, अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म किया था। गंधारी भी उनके साथ सती हो गई थी। फिर हमने पढ़ा युधिष्ठिर महाराज ने जब सुना कि भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए तो उन्होंने भी सारा राजपाट त्याग दिया, उत्तर दिशा की तरफ चले गए। पांडव उनके सारे साथ गए और द्रौपदी और सुभद्रा ने भी भगवान की भक्ति करते हुए अपने आप को, अपने पतियों के मार्ग का अनुसरण किया। ठीक है, भगवान को प्राप्त किया। और फिर हम लोगों ने जाना कि कैसे परीक्षित महाराज निकले दिग्विजय करने के लिए, पूरे राज्य की सीमाओं को देखने के लिए, राज्य का भ्रमण करने के लिए कि सही ढंग से शासन हो रहा है कि नहीं हो रहा। वहां उनकी मुलाकात कलयुग से हुई, जो कि गाय और बैल को मार रहा था। गाय क्या थी? धरती माता। बैल कौन थे? धर्म के अवतार।
तो परीक्षित महाराज ने कलयुग के रहने के लिए 4 स्थान दिए उसको दंड देने के पश्चात। क्या दिए थे कि जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, शराब पीते हो, वेश्यावृत्ति होती हो, और यहाँ पे मांसाहार का प्रयोग होता हो, और यहाँ पे सोना हो, अवैध सोना, वहां पे रहो। और उसके बाद क्या किया, धर्म की स्थापना की, धर्म के चारों पैरों को स्थापित कर दिया। फिर हम लोगों ने जाना कि परीक्षित महाराज गए एक बार शिकार करने, और वहां पे उन्होंने एक ब्राह्मण का अपमान किया। उसके बेटे ने उनको श्राप दिया कि तक्षक नाग के काटने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब हम 19वें अध्याय से कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। सीन है हस्तिनापुर का। यहाँ पे परीक्षित महाराज ये देख रहे हैं कि मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, अब मेरे साथ क्या होगा। जो भी मेरे साथ बुरा होना है वो अभी के अभी हो जाए, और मेरे बुरे कर्म की सजा मेरे परिवार वालों को ना मिले। भले ही इसके बदले में ब्राह्मण मेरी जान ले ले, भले ही वो मुझे राज्य से विहीन कर दे, लेकिन जो भी मैंने पाप किया है, क्या किया था, ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, तो उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। राइट, तो ये सीन है। अब ये जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है पहले के श्लोकों में, पहले के 3 श्लोकों में। इतने में राजा जब पश्चाताप कर रहे हैं तो वहां पे कौन आ गए हैं, ऋषि के पुत्र ने जो श्राप दिया था उसका संदेशा देकर ऋषि ने किसी को भेजा। खुद क्यों नहीं आए बताने कि मेरे बेटे ने तुम्हें श्राप दे दिया, इसलिए नहीं बताने आए क्योंकि परीक्षित महाराज को लज्जित होना पड़ेगा, हाँ, उनके सामने कि मैंने आपका अपमान किया था। तो उनको बता दिया कि भाई तुम्हें मृत्यु हो जाएगी, आज से 7 दिनों के बाद जो करना है कर लो। तो राजा ने इस समाचार को सुनने के बाद इसको अशुभ समाचार के रूप में नहीं लिया। अगर हमें कोई बोले कि आपकी मृत्यु हो जाएगी 7 दिनों के बाद, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन है कि नहीं, मेरे लॉकर की चाबी कहाँ पे है, ठीक है, सारा कुछ समेटना शुरू कर देंगे। परीक्षित महाराज ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने समेटना शुरू नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ समेटना ही छोड़ दिया। क्या किया, उनके जो बड़े बेटे थे जन्मेजय, उनको राजा बनाया, और राजपाट उनको देकर खुद नदी के किनारे आके बैठ गए। राइट, और उन्होंने वहां पे क्या किया, आमरण उपवास किया। आमरण उपवास का मतलब होता है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो गई तब तक मैं बिना अन्न जल ग्रहण किए यहाँ पे बैठा रहूंगा। अब परीक्षित महाराज, अब जो साधु संत होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको पता होता है कि आगे क्या होना है। तो ऋषियों को पता था कि अब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू होने वाली है। तो जितने भी ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, अंगिरा, परशुराम, जो राजा महाराजा थे, सबके सब वहां पे आके बैठ गए। संत महात्मा सब क्यों क्यों आके बैठ गए, क्योंकि सबने श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी थी। ठीक है, जब सब लोग वहां पे आ गए तो राजा ने सबको नमस्कार किया। ठीक है, और फिर उन्होंने अपना जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको सबके सामने बताया। ठीक है, और सबसे निवेदन किया कि आप भगवान विष्णु के महिमा का गान करते रहें जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए। ठीक है, तो अब राजा बैठ गए। ठीक है, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सारे देवता उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और देवता आकाश से फूलों की बारिश कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं कि कितना अद्भुत संकल्प लिया है, सारे राजपाट को पल भर में त्याग दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि राजा ने ऋषियों से पूछा कि आप मेरे ऊपर कृपा करके यहाँ पे प्रकट हुए हैं, अदरवाइज तो ऋषि मुनि राजाओं के पास जाते नहीं है, सन्यासी को राजा के पास नहीं जाना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र राजा से नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो राजा थे, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, तो सन्यासी को नहीं मिलना चाहिए। तो कहते हैं आइडली तो संत महात्मा हमसे मिलते नहीं राजाओं से, लेकिन फिर भी आपने कृपा करके यहाँ पे आए हो, है ना। तो कहते कि अब मुझे आप ये बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी तो 7 दिनों में मृत्यु होने वाली है, आप बताओ कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए 7 दिन में। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु होने वाली हो। तो क्या हुआ, उस समय वहां पे कौन आ गया, उस समय वहां पे व्यासदेव जी के पुत्र प्रकट हुए। कौन है व्यासदेव जी के पुत्र, व्यासदेव जी के पुत्र कौन है, बताओ, कौन बताएगा। सुखदेव सुखदेव गोस्वामी जी। सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए, और उनकी आयु 16 साल की थी। बाकी जो ऋषि मुनि बैठे थे वो उनसे बहुत ज्यादा उम्र में बड़े थे, जैसे मैंने बताया परशुराम जी हैं, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी। आप देखो कितनी लाखों साल की आयु है उनकी, है ना। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे, फिर भी सबने उनका सम्मान किया।
सुखदेव गोस्वामी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर थे, दिखने में भगवान कृष्ण के जैसे दिखते थे, क्योंकि उन मतलब सांवला वर्ण था उनका, है ना। मतलब उनकी पूरे शरीर की रूपरेखा का वर्णन है, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, अभी घुराले बाल थे, ठीक है। कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। जो स्त्री और बच्चे थे उनके पीछे पड़ जाते थे जहां भी जाते थे उनकी सौंदर्य को देखकर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सारे ऋषि मुनि इनको शीश झुका रहे हैं तो एक महान आत्मा है, सारे बच्चे स्त्रियां भाग गई उनको छोड़कर। हाँ, फिर उस समय महाराज जो परीक्षित थे उन्होंने सम्मान किया, सुखदेव गोस्वामी का उनको आसन दिया, ठीक है। उनको बोला कि आप जैसे ऋषि मुनि जहां पे होते हैं उस स्थान को तीर्थ के समान बना देते हैं। देखो, हम जो तीर्थ स्थान होते हैं, जैसे गंगा नदी थी, गंगा नदी धरती पे आने के लिए नहीं मान रही थी, गंगा नदी कहती मैं क्यों आऊं, क्योंकि लोग आएंगे मेरे अंदर स्नान करेंगे और क्या होगा कि सारे पापों को छोड़कर चले जाएंगे यहाँ पे नदी में, तो मैं क्यों जाऊं धरती पर। तो फिर भागीरथी जी ने बोला, जो गंगा नदी को लेके आए थे, कि जब ऋषि मुनि जहां पे आके आपके अंदर स्नान करेंगे तो उनके स्नान करने से आप पवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो किसी तीर्थ स्थान पर जाने का असली आनंद आपको तब आएगा, असली आपको उसका फल तब मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ होगा, जब तीर्थ स्थान पर जाके आप किसी साधु संत की शरण लेते हैं, किसी संत की, उनसे सुनते हैं। या फिर सपोज करो आप तीर्थ स्थान पर नहीं भी किए, ठीक है, आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, आपको किसी संत महात्मा की वहां पे वो मिल गई, संगति मिल गई, आपने भगवान की महिमा का उनसे गान सुना, तो वो आपका घर भी तीर्थ स्थान के समान हो जाएगा। ये भी कहा जाता है कि जब हम, कहा के जाता है, दिस इज ट्रू, कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो स्वयं राधा कृष्ण हमारी जीभ पर आके नाचते हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति के मुख से दिन रात भगवान का नाम निकले उसकी तो जीवा ही तीर्थ स्थान है, वो जहां पे भी जाएगा उस स्थान को क्या बना देता है, तीर्थ स्थान बना देता है, राइट। तो उन्होंने उनसे पूछा, सुखदेव गोस्वामी से सेम प्रश्न पूछा कि एक व्यक्ति जिसको अपनी मृत्यु सामने खड़ी नजर आ रही है उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसको याद करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें ये प्रश्न बहुत साधारण लगता है कि किसकी पूजा करनी चाहिए, इसको हमें बच्चे को पूछोगे वो बोलेगा भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। लेकिन यही प्रश्न अगर हम अपने आप से पूछें, जब हम आज से 10 साल पहले चले जाओ अपने जीवन में, तब अब हमसे कोई पूछे कि भगवान कौन है, हमें पता ही नहीं था, शिव जी भगवान है, दुर्गा देवी है, गणेश जी हैं, हमें भगवान की परिभाषा ही नहीं पता थी, ठीक है। तो जब परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न बाकी साधु संतों से पूछा तो इसका वो सही उत्तर नहीं दे पाए, सब एकमत ही नहीं हो पाए। जैसे अब बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई बोलेगा होम्योपैथी की मेडिसिन ले लो, कोई बोलेगा एलोपैथी की ले लो, कोई बोलेगा नहीं जी योगा कर लो, राइट। अपने अपने तरीके बताते हैं, तो सब लोग एक मत नहीं हो पाए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने जो कहा उससे सारे ऋषि सहमत हो गए, ठीक है। तो उनसे पूछा, भाई मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। हाँ, तो कहते आप तो किसी घर में रुकते नहीं, आप तो इतनी देर ही रुकते हो जितनी देर में गाय का दूध दुह लिया जाता है, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास आ गए हो, ठीक है। तो आप कृपया मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। तो ये उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ठीक है। इसके साथ ही हमारा पहला स्कंद समाप्त हो जाता है, राइट। अगर किसी व्यक्ति से पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम ना भी पढ़ी जाए, राइट, तो कम से कम उसको पहला स्कंद जरूर पढ़ना चाहिए, और पहला स्कंद कम से कम 5-6 बार पढ़ना चाहिए मिनिमम। जितनी भी पूरी श्रीमद् भागवतम है उसका सार आपको पहले स्कंद में मिल जाएगा। अब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इतने सालों से कथा कर रहे हो तो कैसे आप अपना लेक्चर प्रिपेयर करते हो, आपके पास नोट्स लिखे होंगे। तो आई डोंट हैव एनी नोट्स, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है और कोई लेक्चर भी ऐसे प्रिपेयर नहीं रोज रोज होता। हाँ, एक काम मैंने किया है, क्या काम किया है कि मैंने पहले स्कंद को बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार। मुझे पहला स्कंद इतना अच्छा लगता है, खत्म होता है फिर से शुरू कर देती हूँ, खत्म होता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने श्रीमद् भागवतम को पढ़ा तो मैं श्रीमद् भागवतम में आगे ही नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं आगे बढ़ पाई? क्योंकि पहला स्कंद पढ़ा, इतना अच्छा लगा, खत्म हुआ, फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, दूसरी बार पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने मेंटर से पूछा, मैंने उनसे पता क्या प्रश्न पूछा था, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हो गई है। जैसे व्यक्ति कहता है ना कि पागल हो गया ये व्यक्ति। मैंने कहा मैंने किसी पुस्तक को इतनी बार नहीं पढ़ा और मैंने इस स्कंद को 3 बार पढ़ते और मेरा मन करे फिर से शुरू कर दूं।
तो उन्होंने मुझे बताया कि आप पागल नहीं हुए हो, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत है, आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। राइट। और कभी आपको मैं अपनी फोटो दिखाऊंगी पहले स्कंद की, श्रीमद् भागवतम की। कोई ऐसी लाइन नहीं है जो अंडरलाइन ना की हो, उसमें कोई नोट्स ना बने हो, मतलब पूरी भागवतम भरी पड़ी है, पूरी भागवतम। सो मेनी नोट्स ऑन द भागवतम बुक, मतलब एक पेज पढ़ा, फिर उसके ऊपर नोट्स उसी बुक के ऊपर बनाए। लिटरली लगता है कि किसी ने पढ़ा है। तो अगर आप श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से, तो लिटरली आप में इतना ज्यादा ज्ञान आ जाएगा कि किसी शास्त्र को शायद पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद। एक और बात, आइडली तो मुझे सेकंड कैंटो शुरू कर देना चाहिए आज, है ना, लेकिन कथा लेट शुरू हुई थी और मुझे अब कथा को विश्राम भी देना है। तो कुछ बातें आपको बताएंगे, उसके बाद सेकंड कैंटो कल से करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। राइट। हरे हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक चीज पूछ रहा था मैं आपसे, हाँ बीच जी। में बोल रहा हूँ आपको। वो जो क्या नाम, भागीरथ जी जो गंगा जी को लेके आए, तो उनसे पहले कितने कितने युगों तो कितने उनकी जो पुश्ते हैं, उनके पिताजी, दादा और परदादा, उन लोगों ने बहुत कोशिश की थी। वो नहीं आई थी, तो गंगा नदी गंगा नहीं जी आई थी ना। नहीं आई थी, गंगा जी नहीं आया, तो इसके बारे में थोड़ा माता जी जब थोड़ा विस्तार से बताएंगे कभी, आप समय लगे तो। हाँ पक्का पक्का भाई, ये हम पूरी कथा आपको बता देंगे, ठीक है। इनसे पहले तो बहुत उनके दादा परदादा ने कितनी कोशिश कर ली, वो मर गए सारे। हाँ जी, हाँ गंगा जी, नदी नहीं बिल्कुल आई, तो बिल्कुल। भागीरथी जी थे जो गंगा नदी को लेके आई यहाँ पे, है ना। और हाँ उसमें भी जी बहुत जी जी सारी माता। कथाएं हैं बीच में, ठीक है। वो कथाओं का भी वर्णन करेंगे, करेंगे किसी दिन पक्का। कोशिश करते हैं अभी ना, जो लोग आप इच्छा प्रकट किया करोगे ना, अब की कथा में ये करेंगे कि साथ के साथ ही पूरी कर देंगे। जैसे आज आपने गंगा नदी का बोला, तो कल ही कोशिश करते हैं इस कथा को कर दे, क्योंकि बाद में ना फिर वो बातें बातें रह जाती हैं, समय नहीं मिलता कथा को करने का। हाँ, एक बात आपसे बहुत अच्छी बतानी थी मैं आपको ये बताना था कि देखो, आपने सबने कुछ ने दीक्षा ली होगी, कुछ दीक्षा लेने वाले होंगे, राइट, कुछ लाइन में लगे होंगे। तो आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षा लें, एक तो प्रमाणिक संप्रदाय से लें, दूसरा जो जाप करना है वो तो करना ही है, राइट। आप प्लीज रीडिंग जरूर करें, हाँ, और एक श्रवण जरूर करें। ये दो चीजें ना पल्ले बांध लो, गाढ़ बांध लो, कि मुझे रीडिंग भी करनी है, मुझे श्रवण भी करना है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि रीडिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब रीडिंग में मैं देखा बहुत बहुत रट्टू तोते जैसे भागते हैं लोग रीडिंग करने के टाइम पे। आप एक पेज पढ़ो, डजेंट मैटर, दो पेज पढ़ो, पर उनको बहुत 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 अच्छे से पढ़ो। पहला तरीका तो ये है कि पूरी श्रीमद् भागवतम में एक बार रट्टू तोते जगह जैसे पढ़ दो, ताकि मन से वो क्यूरियोसिटी है ना कि भागवतम के अंदर क्या है क्या है क्या है, क्लाइमेक्स तक पहुंच जाओ। एक क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, उसके बाद दूसरी बार भागवतम शुरू करो, एक एक पन्ने को बहुत अच्छे से पढ़ो। मैं आपको बहुत प्रश्न पूछती हूँ, कई बार मैं श्रीमद् भागवतम के पहले पेज से आपसे प्रश्न पूछती हूँ और लोगों को नहीं आते होते, राइट। जैसे मैंने पूछा श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट श्लोक क्या है, कहाँ से शुरू होती है, तो इतने बार पढ़ लिया, हमें पता नहीं होता। तो मैंने पूछा ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है, तो नहीं पता। और श्रीमद् भागवतम के पहले पन्ने पे जहां से शुरू होता है ईश्वर और भगवान में, आपको अंतर लिखा हुआ, ईश्वर क्या है, हु इज ईश्वर। अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात, आप जब किसी को सुनते हैं, रीडिंग तो समझ आया, अच्छे से पढ़नी है। अच्छा, कुछ चीजें ना आपको समझ नहीं आएंगी, एक पेज को पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा बात के अंदर क्या लिखा हुआ है। जब आप किसी शास्त्र के प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, तो शास्त्र अपने आप को रिवील करता है। जो उसमें बातें लिखी हैं वो आपको खुद ब खुद समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी श्रद्धा को देखते हुए, जिस अनुपात में आपकी श्रद्धा है, शास्त्र अपने आप को, ज्ञान ज्ञान तो आपके अंदर है, बाहर से थोड़ा ना लेने जाना है ना। लोग साइंटिस्ट इतनी सारी खोजें करते हैं, कैसे करते हैं, बाहर से करते हैं, ज्ञान तो अंदर भरा पड़ा है। तो ज्ञान स्वतः प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि अच्छे से पढ़े। दूसरी बात, जब सुन रहे हैं, श्रवण बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप मुझे बोलोगे, मेरे को ना बहुत सारे, मैं सुनती हूँ, खैर इसमें गलती कोई नहीं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। हम बहुत बार लंच बनाते हुए, डिनर बनाते हो, बर्तन साफ करते हो, कुछ कुछ सुनते रहते हो, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ जीवन में एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, कि जब सुने, उस चीज को बहुत ध्यान से सुने। यस्टरडे मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं खुद कोई श्रवण नहीं कर पाई। अब जेस्टरडे मैंने एक लेक्चर सुना, वो लेक्चर 53 मिनट्स का था। अब
मुझे पता है कि वो 53 मिनट्स के लेक्चर को पूरा करने में मुझे अप्रोक्सीमेटली 5 से लेके 10 दिन चाहिए। अब वो 53 मिनट्स का लेक्चर है, और उस लेक्चर को मैं जैसे 10 मिनट का सुन लिया, उसमें कितनी बार आते हैं, मैं फिर से रिवाइंड करती हूँ, फिर उसको सुनती हूँ, फिर से रिवाइंड करती हूँ, फिर उसको कोरिलेट करती हूँ। फिर उसमें जो अगर किसी सपोज करो श्लोका को कोट किया गया है, जैसे 10.14.1 को कोट कर दिया, फिर वहां पे जाके पढ़ना है कि वहां पे प्रभुपाद जिसने उसमें क्या लिखा था और ये क्या लिंक है जो यहाँ पे सो कोट किया जा रहा है। तो मुझे 50 मिनट का लेक्चर सुनने में अप्रोक्सीमेटली 5-10 दिन, बहुत मिनिमम बात है, लग जाते हैं। और पता नहीं मैं कितनी बार उस लेक्चर को सुनूंगी। ठीक है, जब आप ऐसे सुनते हैं, इससे बेनिफिट क्या होता है ऐसा सुनने से? हमें पता क्या लगता है? हमें लगता है टारगेट है, जैसे स्कूल कॉलेज में होता है ना कि नंबर लेके आना है भैया, 100 नंबर का पेपर है, 98 99% लेके आओ, 100% लेके आओ, टारगेट है। हम भक्ति को एज ए टारगेट लेते हैं। घंटा सुनना है, घंटा पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, सुनना कैसे है? जब आप लेक्चर कैसे घोट घोट के पीते हो ना, सुनते हो, तो उसके बाद वो आपके अंदर तक समा जाता है लेक्चर। फिर क्या होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो जीवन में इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाती हैं चीजें। तो कोशिश कीजिए जब भी सुने, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। ठीक है, और जितना अच्छे से, जितना अच्छा आपका, देखो सबसे बड़ी क्रक्स तो ये है कि जिसकी माला अच्छी नहीं है उसका कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। स्टार्टिंग तो यहाँ से होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो पता है साधक इतनी अच्छी माला तो नहीं हो रही। तो जो काम कर रहे हो कम से कम उसमें 100% दीजिए, भागना नहीं है, भागना नहीं है। भक्ति में क्यों भाग रहे हो? है ना, कोई रेस थोड़ा ना लगे, कोई टेंथ थोड़ा ना पास करनी है 10 साल में। जीवन है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िए। राइट। सो अब जैसे मैंने कल वो लेक्चर सुना कि 10 मिनट का लेक्चर सुना, 2-2.5 घंटे लग गए 10 मिनट का लेक्चर सुनने में। अब मुझे उस लेक्चर की एक एक बात पूछ लो आप। ठीक है, अभी जैसे उस लेक्चर में से मैंने एक चीज पढ़ी, आज आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद कथा को विश्राम देते हैं। हु इज मर्यादा पुरुषोत्तम? हु इज मर्यादा पुरुषोत्तम? रामचंद्र जी, राम श्री जी, रामचंद्र। रामचंद्र जी। हु इज लीला पुरुषोत्तम? कृष्ण, कृष्ण भगवान श्री भगवान कृष्ण। जी। हु इज प्रेम पुरुषोत्तम? नहीं पता बोल। हु इज प्रेम पुरुषोत्तम? प्रेम पुरुषोत्तम इज चैतन्य महाप्रभु। राइट। ठीक है, तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम, हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या है? वो प्रेम पुरुषोत्तम है। राइट। ठीक है, तो एक छोटी सी बात जो मैंने उस लेक्चर में मुझे याद आ रही थी, जो सुनी थी, ऐसे छोटी छोटी बातें जो मैं कुछ भी सुनूंगी, आपको ये भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि माता जी तो एक लेक्चर को 10 दिन में सुनते हैं, हम कैसे सुनेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। जो मैं सुनूंगी वो आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे ज्ञान अंदर समाने की, ऐसे नहीं होता कि मुझे पता है उसको ना पता हो। मुझे लगता है मुझे पता है तो एवरीबडी शुड नो दैट, जो भी मुझे पता है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें मैं अच्छे अच्छे स्पीकर्स के सुन के आपको बताती रहूंगी। कल हम सेकंड कैंटो स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम विल बी 10:50। राइट, मैं 11:30 तक एग्जैक्टली आपको फ्री कर दूंगी। आज इसलिए लेट हो गया क्योंकि लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसको सेटल करने में मुझे टाइम लग गया। किसी को कोई प्रश्न है जल्दी से पूछो। आई होप सो कि फर्स्ट कैंटो अब सबको समझ आ गया होगा। अब क्या करना, ये फर्स्ट कैंटो ना आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं भी याद हो रहा, कम से कम घटनाओं का क्रम याद होना चाहिए, कैसे कैसे घटनाएं घटित हो रही हैं। तो जब एक दिन मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है, ऐसे बताऊंगी नहीं कि किस दिन टेस्ट है। आपने करना क्या, उस टेस्ट में आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, और जो 19 चैप्टर है इसकी आपने ना एक फ्लो चार्ट बनाना है कि कौन सी घटना के बाद कौन सी घटना हुई, कौन सी घटना के बाद कौन सी घटना हुई। राइट, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये टेस्ट होगा तो पहले से प्रिपेयर रहे। ये लेक्चर में आप यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो वी कैन एंड अप द सेशन, विश्राम देते हैं यहाँ पे कथा को। राइट, प्रश्न नहीं है ना? ओके, so thank you so much everyone for joining the session। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। और कल से